हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनने जा रहा है और वो ये है कि आईएएस के इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। अब देखिए, खैर मैं ये बात जानता हूँ कि हर एक कैंडिडेट का जो इंटरव्यू होता है वो अपने आप में बड़ा ही यूनिक होता है, यानी कि उसको किसी भी तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये किसी और हम कहें कि प्रोफेशन जैसा नहीं है जिनका काम फिक्स होता है और उनको उनके काम के बारे में पूछा जाता है, फिर वो उसके आइडियल आंसर देते हैं। लेकिन आईएएस के इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। आईएएस के इंटरव्यू में आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर के आपके देश की हिस्ट्री, भूगोल और पूरी दुनिया की हिस्ट्री, इस सभी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे सवाल रखने की कोशिश कर रहा हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग थे, जो क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। और कुछ ऐसे भी सवाल रख रहा हूं जो कि जनरली पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे सवाल हम देखेंगे और उनके आइडियल जवाब क्या होंगे ये भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उन सवालों को पूछने के पीछे का मकसद क्या होता है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देख सकें। और साथ ही साथ अगर आपको आईएएस ऑफिसर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, कौन से कार्यों का ये निर्वहन करते हैं, साथ ही साथ एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक आसान सवाल से जो कि कॉमनली पूछा जा सकता है, और वो सवाल ये है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आप आपके खुद के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। तो दोस्तों, सवाल जो है सुनने में बड़ा ही आसान लगता है, उसका जवाब भी आपको आसान लगता है। लेकिन क्योंकि ये एक आईएएस का इंटरव्यू है तो वहाँ पर जो बैठे हुए पैनलिस्ट लोग हैं, जो पैनल पे बैठे हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से आपके जवाबों की तरफ ध्यान देते हैं। तो आपको बेसिकली आपने अब तक की जीवन में क्या क्या किया है, स्कूलिंग कहाँ से की है, कहीं पर आपने काम किया है, आपकी पढ़ाई कैसे रही है, ये सब कुछ आपको बताना होगा। आपके हॉबीज़ क्या हैं और बाकी कौन सी चीज़ें आपको करना पसंद है वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जवाब देते हुए आपको कहीं भी ऐसी बात नहीं कहनी है जो कि आपके पिछले बात को कॉन्ट्राडिक्ट करे, यानी कि दो विरोधी बातें नहीं करनी है आपको। मान लीजिए आपने कोई एक बात कर दी कि मैं ये मानता हूँ, और बाद में आपने कुछ और ही चीज़ बोल दी, तो वो लोग बड़े ही शातिर होते हैं। ये लोग उन दोनों चीज़ों में से जो हम कहें कि कॉन्ट्राडिक्शन है वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और फिर वो आपको फंसा लेते हैं कि आपने तो ऐसा कहा था, फिर अभी ऐसा कैसे कह रहे हैं। यानी कि आप आपकी बात पर बिल्कुल फर्म नहीं है, आप आपकी बात को बदलते रहते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस तरीके से आपको प्रेशर में डालने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। तो आपको आंसर ऐसा देना है जो कि आपके खुद के ही पॉइंट्स को आगे चलकर कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। अगला और एक सवाल जो काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है वो है, आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना है। हमेशा वाला सवाल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली वो लोग ये तो जानना ही चाहते हैं कि आप क्यों बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर, लेकिन आपका जो है मोटिवेशन कितना है, आपकी गोल्स क्या हैं, आपकी थॉट में क्लैरिटी कितनी है। क्या आप सिर्फ उस ओहदे के लिए या उस पगार के लिए आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या आपके कुछ अपने गोल्स हैं, कुछ ध्येय आपके हैं क्या, ये वो बेसिकली जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगला ऐसा ही और एक सवाल जो है कि आप आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में हमें बताएं, यानी कि आपकी विशेषताएं और आपकी कमज़ोरियां, इसके बारे में हमें बताएं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो सवाल है इसको कई लोग जो है वो स्मार्टली प्ले करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे जवाब, ओवर स्मार्ट जवाब देना चाहते हैं। तो ये आईएएस के इंटरव्यू में नहीं चलेगा, क्योंकि बेसिकली वो यही जानना चाहते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप आपके स्ट्रेंथ्स को जानते हैं क्या, आप आपके वीकनेसेस को जानते हैं क्या। और बेसिकली वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या उस आदमी का इतना इंटेलेक्ट है, क्या ये आदमी इतना बुद्धिमान है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी विशेषताओं को जान सकता है, पहचान सकता है, और साथ ही साथ अपनी कमज़ोरियों को भी पहचान सकता है। तो ये तो सारे कॉमन सवाल हो गए।
या जो सवाल बार बार पूछे गए हैं ये वो सवाल है। अब थोड़े से यूनिक सवाल भी जान लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल ये पूछा गया था जो कि अंग्रेज़ी में पूछा गया था, और वो था कि हाउ कैन यू ड्रॉप अ रॉ एग ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर विदाउट क्रैकिंग इट। तो बेसिकली इसका जवाब ये आया था कि कॉन्क्रीट फ्लोर्स आर वेरी हार्ड टू क्रैक। तो बेसिकली ये जो सवाल है वो उस कैंडिडेट का मेंटल अलर्टनेस देखने के लिए पूछा गया था। तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये कैसा जवाब हुआ, तो आप सवाल को फिर से एक बार वहाँ पर सुन लीजिए। और वो सवाल ये है कि हाउ कैन यू ड्रॉप अ रॉ एग ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर विदाउट क्रैकिंग इट। तो विदाउट क्रैकिंग इट इसका मतलब कंक्रीट के फ्लोर की बात की जा रही है कि आप कंक्रीट के फ्लोर के ऊपर एक अंडा कैसे ड्रॉप करेंगे जिससे कि कंक्रीट का फ्लोर ना टूटे। तो इसकी वजह से ये जवाब आया कि कंक्रीट फ्लोर्स आर वेरी हार्ड टू क्रैक। तो और एक जो सवाल था वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ही था मतलब, और वो सवाल ये था कि अगर मैं आपकी बहन के साथ कल को भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे। तो इसके ऊपर जो इंटरव्यू देने वाला आदमी था उसने ये जवाब दिया था कि मैं तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मेरे बहन के लिए आपसे ज़्यादा बेहतर चॉइस और कौन हो सकता है। तो ये सवाल पीछे पूछने का मकसद ये था कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, कि ये आदमी खाली सीरियसली ही सोच सकता है या इसके अंदर कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, ये भी टेस्ट किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये आदमी जो हमारे सामने बैठा है इंटरव्यू देने के लिए, इसका एटीट्यूड कैसा है, क्या इसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है या ये चीज़ों को नेगेटिवली देखता है, ये बेसिकली वो जानना चाहते हैं। और इस आंसर की वजह से उस आदमी का जो है वो सिलेक्शन हुआ था। अगला जो सवाल है वो भी ऐसा ही बहुत ही यूनिक सवाल है, और वो सवाल ये है कि जो इंटरव्यू देने वाला आदमी था उसके लिए, जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी था उसने एक कप कॉफ़ी मंगवाई। कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी उसके सामने रखी गई और उसको डायरेक्टली पूछा गया व्हाट इज़ बिफोर यू। तो उसने झट से जवाब दे दिया टी। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर कॉफ़ी सामने आई है तो उसने टी क्यों बोला। तो बेसिकली सवाल को फिर से एक बार सुन लीजिए। उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ बिफोर यू। तो यू से उनका मतलब था कि अंग्रेज़ी आखिर यू से पहले क्या आता है। तो इसकी वजह से उसने झट से जवाब दे दिया टी, और ये माइंड अलर्टनेस की वजह से उस आदमी का सिलेक्शन हो गया था। एक सवाल ये भी आया था कि जब पहिए का आविष्कार हुआ था तब क्या हुआ था। हालांकि ये सवाल अंग्रेज़ी में पूछा गया था कि व्हेन व्हील वाज इन्वेंटेड व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। सो उसके ऊपर जो इंटरव्यू देने वाला आदमी था उसने जवाब दिया था अ रेवोल्यूशन। तो बेसिकली इसके दो मतलब निकलते हैं। तो रेवोल्यूशन मतलब क्या है, एक चक्का जब घूमता है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, घूमने को रेवोल्यूशन कहते हैं कि रिवॉल्व होता है। तो ये तो उसका चक्के का जो बेसिक काम है वो हो गया कि टू रिवॉल्व, इसलिए रेवोल्यूशन। और दूसरी बात इसके अंदर आंसर का दूसरा हिस्सा ये है कि चक्का आने के बाद जो है वो आदमी ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली। हर एक चीज़ में, मशीन्स में जो है वो इस तरीके के चक्कों का इस्तेमाल किया जाने लगा और इंसान की ज़िंदगी में एक नई क्रांति आ गई। इसकी वजह से रेवोल्यूशन। तो इसकी वजह से ये जो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर था, इससे जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे वो काफ़ी इंप्रेस हो गए थे। एक सवाल जो है वो एक महिला उम्मीदवार से पूछा गया था, और सवाल ये था कि अगर कल सुबह आपको उठने के बाद ये पता चले कि आप गर्भवती हैं तो आप क्या करेंगी। तो बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि कोई शॉकिंग अगर खबर उनको सुननी पड़े तो ऐसे में ये लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो उस महिला ने ये जवाब दिया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊंगी, मैं काम से एक दिन की छुट्टी लूँगी और अपने शोहर के साथ अच्छे से मनाऊंगी, या मेरे हस्बैंड के साथ बिल्कुल अच्छे से उस दिन को मना लूँगी। तो बेसिकली वो लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई अगर शॉकिंग न्यूज़ आती है तो आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर शॉकिंग न्यूज़ आपके लिए बुरी खबर ही हो, आप उसे एक अच्छे अंदाज में भी देख सकते हैं। तो यही एटीट्यूड वो आपके अंदर देखना चाहते हैं। दोस्तों आखिरी सवाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था, और वो सवाल ये था कि प्रभु श्री राम ने अपनी पहली दिवाली कहाँ पर मनाई थी। तो अगर देखा जाए तो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं कि लंका में ही बनाई, या अयोध्या वापस आने के बाद मनाई गई, या मिथिला नगरी में मनाई गई जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सुना हुआ है, लेकिन अगर ये जवाब देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो
दिवाली जो थी वो मनाई गई थी जब यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध कर दिया था, तो उसके बाद दिवाली मनाई गई थी। और राम अवतार जो था वो कृष्ण अवतार से पहले हुआ था। तो इसका सही जवाब ये है कि क्योंकि राम अवतार के बाद ही दिवाली की प्रथा शुरू हो गई, तो खुद प्रभु श्री राम ने पहले दिवाली कभी मनाई ही नहीं होगी, उनके बाद दिवाली मनाना जो है वो शुरू हुआ है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो कि लिटरली आपको जो है वो हिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से मालूम होनी चाहिए, तभी आप इसका एक सही जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थे और पूछे गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि यही सारे सवाल आएंगे। ऑब्वियसली हर एक आईएएस इंटरव्यू के दौरान अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं, उस आदमी की पर्सनालिटी को परखने के लिए या उसके मॉरल्स को परखने के लिए। ऐसे कई सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं और कई बार आपको प्रेशर के अंडर डालने की कोशिश की जाएगी। कुछ ऐसे सवाल भी पूछने की कोशिश की जाएगी जो कि आपको गुमराह कर दे या आपको कंफ्यूज कर दे। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे आउट ऑफ द बॉक्स थे और जो बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो आई होप दोस्तों ये सवाल आपको पसंद आए होंगे और उनके जवाब भी पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।